जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भाव धर्म पर जो संकट मुगलों के समय में तलवारों के दम पर, अंग्रेजों के समय में संविधान के द्वारा, आज के समय में नेताओं के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा जो धर्म का संकट खड़ा हो रहा है, धर्म संकट में लोगों का जीवन पड़ता जा रहा है, वो जीवन ही संकट में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जीवन को संकट से बचाने के लिए, धर्म को संकट से बचाने के लिए, धर्म संकट से बचने के लिए, धर्म संकट यानी अनिश्चय, अस्थिरता, इसके लिए हमें भी एकजुट होना चाहिए। दूसरे धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं। एकजुट होकर के कश्मीर में सनातनी हिंदू लगभग समाप्त हैं। बंगाल में भी यही षड्यंत्र चल रहा है। इसी तरह से अगर हिंदू जागृत न हुआ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार ही सदाचार को, शिष्टाचार को, भारत के धर्म संकट को संकट पैदा करता है। इसके विरुद्ध एकजुट होना पड़ेगा और ये किसी संविधान के द्वारा ये धर्म संकट, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। सनातन बोर्ड के लिए हमें संगठित होना होगा कि जो धर्म के माध्यम से जो धन आता है, वो धन धर्म के द्वारा ही प्रयोग में लाया जाए। लोगों को निःशुल्क विद्या मिले, अष्टांग योग, अष्टांग योग, आहार प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग ही व्यक्ति को सामर्थ्यवान, शक्तिवान, अंदर अभियांतर शुचिता, बाहर शुचिता, ये जीवन के अर्थ का, जीवन के समय का, जीवन के शक्ति का सदुपयोग का ये प्रयोग है। जहां बसे वहां सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वही नरेशु। सुंदर ही शिवम है, शिवम ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। जो जहां का नरेश सुंदरता, सत्य, शिवम की व्यवस्था दे सके, उसी देश में बसने में लोगों की भलाई है, वहीं बसना चाहिए। और सत्य यही है कि ये पूरा जगत शिवोहम है, शिव का ही वयम है, शिव के ही सब अंश हैं, शिव का ही पूरा परिवार है, स्वयं भी सब शिव के परिवार हैं। ऐसा समझना, स्वीकार करना ही सुंदर है, यही सत्य है। सभी मतभेद, भेद को समाप्त करना, दुख सुख में भेद ना रहे, इतनी शक्ति आए कि दुख भी फूल की समान लगे, फूल के समान उसका भार हो,
ये संसार असत्य है, ये भी सत्य के समान अनुभव हो। जीवन और मृत्यु में भी भेद न रहे, जीवन और मृत्यु एक समान लगे। संसार में अपना पराये का भेद समाप्त हो, सब शिव के समान, सत्य के समान, सब में सुंदरता हो, सब कुछ प्यारा हो। धरती प्यारी बने, प्रकृति प्यारी बने, ब्रह्मांड प्यारा बने, सब पवित्र हो, सभी विकार निर्विकार हो, सभी विवाद निर्विवाद हो, सभी में सहयोग हो, सहकार हो, सुख हो, शांति हो। धर्म को लोग संभालें, परिवार को संभालें, देश को संभालें, अपने इंद्रिय मन को संभालें, अपने विचारों को संभालें। विचारों में मतभेद समाप्त हो, वैचारिक मतभेद, आर्थिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, वैश्विक मतभेद, ये सभी मतभेद समाप्त हो करके एक विचार, सद्विचार, एक कर्म, सत्कर्म, एक लक्ष्य, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए ही ये जो दान है, जो प्रकृति दान कर रही है, धरती दान कर रही है, परमात्मा दया कर रहे हैं, इसका उद्देश्य सदुपयोग, धर्म के सही प्रयोग के लिए है, सदुपयोग के लिए है, सत्यम शिवम सुंदरम के लिए है। सब कुछ सुंदर हो, सब कुछ प्यारा हो, सब कुछ सुगंधित हो, गंध भी सुगंधित हो जाए। स्वयं के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण। हे परमात्मा, ये सातों लोक, 14 भुवन, इसके अंतर्गत जितनी भी रचना है, चाहे रस हो, रूप हो, रंग है, शब्द है, तेज है, वायु है, आकाश है, धरती, ये गंध है, सब तेरा ही स्वरूप है। ये स्वरूप तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जैसा होना चाहिए, यही परमात्मा से प्रार्थना है। इसलिए अगर आप सभी धर्म के संकट में टालने में, धर्म के संकट को दूर करने में जो नेता नियत करे, नियंत्रण करे, धर्मा आचरण के द्वारा, धर्म के यम नियम संयम के द्वारा, ऐसे ही नेताओं को, ऐसे ही नेतृत्व को भारत की आवश्यकता है। आज के समय में धर्म के लिए संकट, ये नेता, इनकी नियत, सभी पार्टियों की, एक पार्टी की बात नहीं की जा सकती, इनकी नियत अनीत मार्ग का है, अधर्म मार्ग का है, भ्रष्टाचार का है। दूसरे पार्टी में दूसरे का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। आज 90% नेता अधिकारी भ्रष्टाचार में है, जो 10% हैं वो इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। इसलिए ये नेता अधिकारी जनता को विवादास्पद बयान देकर के जनता को आपस में आक्रोश पैदा कर रहे हैं, असंतोष पैदा कर रहे हैं, विसंगतियां पैदा कर रहे हैं, आपस में लड़ने लड़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि जनता का मुख्य ध्यान इनके ये जो लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र मचा रखे हैं, इस पर किसी का ध्यान न जाए। और ये
व्यवस्था जो सुख सुविधा साधन को अधिक से अधिक अधिकार करके प्राप्त करना चाहते हैं, और ये व्यवस्था सदैव ऐसी व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोगों के विरुद्ध ही जो भी संग्राम हुए हैं, चाहे राम का हुआ हो, राम के समय में रावण जो सुख सुविधा साधन को भोगना चाहता था, उस पर अधिकार जमाना चाहता था, चाहे महाभारत काल में कौरवों का हो, चाहे कंस का हो। आज के ये नेता रावण की भूमिका में है, कंस की भूमिका में है, महाभारत में कौरवों के भूमिका में है। आज इनकी पहचान हमें करनी होगी, और हमें अगर हम सजग न हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, सदाचार को स्थापित करने के लिए सनातन बोर्ड, जिससे लोगों का धर्माचरण हो, जब तक ये शिक्षा नहीं, पैसा खर्च करके शिक्षा मिलेगी, सबक मिलेगी, पैसा कमाने के लिए शिक्षा लोग प्राप्त करेंगे, सुख सुविधा साधन प्राप्त करने के लिए करेंगे, तब तक अनेक और अत्याचार भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इसलिए आप सहमत हैं, जागृत हैं, अपनी संतान के लिए, संसार के लिए सुंदर संसार हो, सुंदर संतान हो, सुंदर धर्म की व्यवस्था हो, धर्म के अनुशासन में लोग रहे, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। नहीं तो जब धर्म संकट में होता है तो धर्म के द्वारा ही लोगों को दंड प्राप्त होता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।